कुछ दिन पहले जो अहमदाबाद क्रैश हुआ उसमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि लोगों के पास हर एक डेथ का कोई ना कोई बहाना होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कभी आपके कोई रिलेटिव में या कहीं भी आपकी कोई भी डेथ हुई हो तो वहाँ एक ना एक इंसान ऐसा आपको मिल जाएगा कि जो बोलेगा कि इनका टाइम आ गया था, अब इनकी सांसें ख़त्म हो चुकी थी, अब इससे ज़्यादा वो जी नहीं सकते थे, ये भगवान ने लिखा हुआ है, इनके कुछ गलत कर्म रहे होंगे इसलिए ये चल बसे। इन्हीं में से आपको एक दो रीज़न मिलेंगे हर एक दूसरे इंसान की डेथ का। अब हो क्या रहा है कि एक वीडियो सामने आई। आपको ये यहाँ डेबरी से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीजें जल गई है, ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। जिसमें रिपोर्टर्स भागवत गीता जो उसमें आधी जल चुकी थी उसका कवर पेज बाकी था जलना, क्योंकि वो हार्ड कवर पेज होता है इसलिए नहीं जल पाया, ठीक है, या कुछ भी कारण रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो लोग बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि देखिए भगवान की भागवत गीता बच गई, जली नहीं। अरे भाई तुम बेशरम हो क्या? शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम्हारे सामने 241 डेड बॉडीज पड़ी हैं, जली हुई डेड बॉडीज पड़ी है और आप उसको भगवान की कृपा बोल रहे हो। आई डोंट गेट दिस कि अंधभक्ति में कितने जाके लोग घुस चुके हैं कि अब बाहर निकलना नामुमकिन टाइप हो गया है। क्या गलती थी उन बच्चों की, उन मासूम 3 बच्चों की या और भी जितने भी लोग थे कि वो मर गए? क्या उन्होंने इस जमाने में 2-3 साल के हुए होंगे? क्या उन्होंने कुछ गलत कर्म किए थे? अब कुछ लोग बोलेंगे उनके पिछले जन्म में गलत कर्म होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। अगर वो छोटे बच्चे होते तो वो बोलते हैं कि पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म रहे होंगे। दूसरी चीज, अगर वो बड़ा इंसान है तो बोलेगा कि इस जमाने में इसने कुछ गलत कर्म किए होंगे इसलिए मर गया वो। तीसरी चीज कि उसका टाइम आ गया था, उसकी सांसें इतनी ही लिखी थी भगवान ने इसलिए मर गया वो। पर पता किसी को नहीं है, कहीं भी जो वो है पंडित्स वगैरह, किसी को कुछ नहीं पता है भाई, किसी को कुछ नहीं पता है, पता किसी को नहीं है, सिर्फ सब अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हुआ। ये 3 रीजन है, आपको बता दिया मैंने। उसके इस जन्म में कुछ गलत कर्म रहे होंगे, पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म रहे होंगे, या फिर उसकी सांसें इतनी ही लिखी होंगी। 3 के अलावा आपको क्या मिलता है? ये होता है सिर्फ उस इंसान को संतुष्टि देने के लिए जिसके साथ ये बीती है, उसके परिवार के साथ बीती है, उनको संतुष्टि करने के लिए ये चीज़ लिखी होती है। पर पता किसी को कुछ नहीं है उन 3 मासूम बच्चों की क्या गलतियाँ थी, ये मेरे को बता दो, ठीक है? आपको इन तीनों में से एक रीज़न सुनने को मिलेगा, आप किसी से पूछोगे तो, दैट्स इट। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि लिटरेसी लेवल इतना बेकार हो चुका है ना इंडिया में कि इंसान 300 डेड बॉडीज के सामने एक भागवत गीता के बारे में बोल रहा है कि इसका कवर पेज बच गया और ये भगवान की कृपा है। वाह, भगवान की कृपा है, एटलीस्ट एक बार सोच तो लेते हैं डायरेक्ट बोलने से पहले। तो ये राइट टाइम है भाई, अभी भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना लो, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डाटा के थ्रू बता देता हूँ कि 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए गए हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे वो इंडिया में? क्या एजुकेशन की कमी है? क्या स्कूल्स की कमी है? क्या कॉलेजेस की कमी है? कुछ नहीं है, सब है यहाँ पे, और महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता स्कूल है। बट उनको पता है ना यहाँ पे एजुकेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ टीचर तो बुकिश नॉलेज दे रहे हैं सिर्फ। बच्चा बड़ा होकर यही बोलता है कि भागवत गीता का पहला पेज बच गया, जहाँ पे 240 लाशें पड़ी हुई हैं या 300 लाशें पड़ी हुई हैं, वहाँ ये बोलता है भगवान की कृपा है। अब इतने बच्चे, इतने लोग बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना भाई, कुछ तो रीज़न होगा, ठीक है? क्योंकि इंसान अपनी ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के, पापा से पैसे ले के, जिसके पापा फार्मर्स हैं, पंजाब में बहुत बुरा हाल है, वो फिर भी बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? कुछ रीज़न रहा होगा ना, वही उसी रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल तो इन बाबा और पंडित से पूछो कि भाई उन बच्चों की क्या गलती थी जो उस प्लेन क्रैश में ख़त्म हो गए। उनके पास 3 रीज़न मिलेंगे जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। सिर्फ वो 3 रीज़न ही मिलेंगे, उसमें से एक ही रीज़न बताएंगे वो। दूसरी तरफ कोई अगर एक बंदा बच गया, जैसे 242 उसमें पैसेंजर्स थे और जिसमें से 241 डेड हो गए और एक बच गया था जो कि एमरजेंसी विंडो से कूद गया था। अब इन पंडित्स और बाबा से पूछोगे तो वो बोलेंगे उसकी किस्मत थी, भगवान ने लिखा था उसके लिए। वाह, नाइस भाई, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसका लक था कि वो 11A एमरजेंसी विंडो सीट के पास बैठा हुआ था। उसने ध्यान से वो चीज़ें सुनी थी जब एयर होस्टेस
उस इमरजेंसी विंडो को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रही थी। आप ये भी तो देखो, उस बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस बंदे की कैचिंग पावर जो उसने उस टाइम ध्यान से सुना, उस बंदे ने वो 1 मिनट में प्लेन क्रैश हुआ है ना, उसने 1 मिनट में ये देखा कि लोग मर रहे हैं, कोई बचेगा नहीं, लेट मी ट्राई टू ओपन द विंडो, और वो उस 1 मिनट में कूद भी गया। मतलब ये तीनों चारों डिसीजन उसे उस 1 मिनट में लेने थे। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। खाली यहाँ पंडित और बाबा से काम नहीं चलेगा, सिंपल सी बात ही है। हर जगह ये किस्मत नहीं चलती है, कुछ रीज़न नहीं मिलता है तो किस्मत। दैट्स इट, ये बोल के बात खत्म कर दो। ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलेगा। तो कहने का ये मतलब है, हर जगह डिवोशन वाली थ्योरी कि मैं अंधभक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भक्ति हूँ, उसमें हर जगह उसको बीच में मत घुसाओ, ठीक है। मैं मानता हूँ भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अराउंड है, ठीक है, बट वो होती, आई थिंक सो, वो अगर होती तो उन 3 बच्चों को या फिर 241 लोगों को क्यों ही मारती, क्यों अमरनाथ जाती हुई बस खाई में गिरती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान नहीं होते, आई बिलीव कि गॉड एग्जिस्ट और पॉजिटिव एनर्जी हमारे सराउंड में रहती है, बट सब कुछ आप उधर से ही कनेक्ट कर दो, डेट्स एन इशू। कभी कभी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली बातें करके मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, किस वजह से हुआ है, उस पर भी थोड़ा सा सोच लिया करो। बस मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि रेस्ट इन पीस फॉर दोज 300+ लाइव्स जो कि अब डेड हो चुकी है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।